भाई चाइना ने एंथ्रोपिक पे अटैक करने के लिए 25,000 फेक अकाउंट्स बनाए ताकि अपना एलएलएम ट्रेन कर पाए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भले ही एंथ्रोपिक पे अटैक हुआ है, पर एंथ्रोपिक ने इस अटैक से कितने पैसे बनाए, पूरी बात समझाता हूँ और एंड में तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी है जो तुम्हें सॉल्व करना है, तो पूरी वीडियो देखना। बट सबसे पहले इस अटैक को समझो। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, चाइनीज टेक जाइंट अलीबाबा ने एंथ्रोपिक पे अभी तक का सबसे बड़ा डिस्टिलेशन अटैक किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अलीबाबा ने 25,000 फेक अकाउंट्स बनाए और 3 महीने में क्लाउड के साथ 2 करोड़ 88 लाख से ज्यादा कन्वर्सेशंस करी। अब इस अटैक को स्पेसिफिकली मॉडल डिस्टिलेशन कहते हैं और एंथ्रोपिक ने अपना पूरा जोर लगा लिया भाई, वो डिस्टिलेशन नहीं रोक पा रहा। अब एंथ्रोपिक यूएस गवर्नमेंट को एक लेटर लिखता है और स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि अलीबाबा का क्वेन एआई लैब्स हमारी कैपेबिलिटीज चुरा रहा है। अब डर का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो, यूएस गवर्नमेंट ने ओपन एआई को साफ साफ बोल दिया कि तुम्हारा आने वाला मॉडल जीपीटी 5.6 सिर्फ कुछ लोगों के लिए रिलीज होगा, सबके लिए नहीं होगा। और इस मॉडल का रिलीज भी गवर्नमेंट ने डिले करवा दिया। अब इस डिस्टिलेशन अटैक में जो क्लाउड से ही चाइनीज लैब्स क्वेश्चन पूछते हैं वो कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली कोडिंग, एजेंटिक रीजनिंग और मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं। मतलब क्लाउड के सबसे पावरफुल और वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज को टारगेट किया जाता है। अब ये समझो कि जो अटैक चाइना के अलीबाबा ने क्लाउड पे किया है उसके लिए ना तुम्हें सोर्स कोड की जरूरत है ना मॉडल वेट्स की। तुम्हें बस एक पावरफुल एआई से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने और उसके जवाब से अपने चीपर एआई मॉडल्स को ट्रेन करना है। और इससे होता क्या है कि बिलियंस में बनी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली फ्री में कॉपी हो जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एंथ्रोपिक इसे डिस्टिलेशन अटैक बोल कैसे देता है। तुमने पूरा इंटरनेट स्क्रैप कर दिया अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। भाई सबसे बड़ा डिस्टिलेशन अटैक तो एंथ्रोपिक ने किया है। और आप सुनो इंटरेस्टिंग पार्ट। सब इस हैक के बारे में सोच रहे हैं बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इस अटैक में बेसिकली तुम्हें क्लाउड से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने और उसके लिए चाहिए होता है एक पेड एपीआई प्लान। अब अलीबाबा ने जो 25,000 फेक अकाउंट्स बनाए उसमें भी इन्होंने पेड प्लान्स लिए और उससे एंथ्रोपिक ने कितना पैसा बनाया और ये नंबर कितना बड़ा है ये तुम मुझे बताओगे कमेंट्स में। मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूँ कि अलीबाबा फिर भी बहुत बड़े फायदे में है, क्योंकि फ्रंटियर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में जो पैसा लगता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। यूएस गवर्नमेंट को इसी डिस्टिलेशन अटैक का डर था जिसकी वजह से उन्होंने फेबल को बैन किया। और अगर अब फेबल वापस आता है तो एंथ्रोपिक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हर एक यूजर को फेबल का एक्सेस तभी देना जब उन्होंने अपनी आईडी वेरीफाई कर दी हो। और इसीलिए एंथ्रोपिक ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी भी अपडेट करी है और जल्दी तुम्हें अपनी आईडीज वेरीफाई करनी पड़ेगी क्लाउड यूज करने के लिए। और ये आईडी वेरीफाई करने के लिए एंथ्रोपिक ने एक थर्ड पार्टी कंपनी पर्सोना के साथ टाई अप किया है और पर्सोना के बारे में आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। बट फिलहाल यूएस कुछ भी कर ले, चाइना के पास हर चीज का सोल्यूशन है। तो यार मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ जो स्टेक और एआई की क्या उसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। भाई फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले।